हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं हमारे बायोलॉजी के अपने 5वें चैप्टर और लास्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन को इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अ पॉन्ड इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ aquatic plants, fish, frog, insect and microorganism. All these components interact with each other and with this physical environment. तो पूरे जब भी चैप्टर का नाम आ जाए ना, केस बेस्ड क्वेश्चन, अभी तो आपको चैप्टर के नाम के साथ यहाँ है तो आप समझ रहे हैं कि हाँ इसी चैप्टर का है, लेकिन एग्जाम में तो चैप्टर के नाम से नहीं ना आएगा तो यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आपको अगर आपका मटेरियल जाना हुआ होगा तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा और आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये इकोसिस्टम से रिलेटेड है जिसमें कि आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में बात की जा रही है। इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रिकॉल हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। नेम द बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। अब बायोटिक और एबायोटिक, उसका दो फैक्टर होता है। बायोटिक मीन्स लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। तो बायोटिक में ये सारे आ जाएंगे क्योंकि सारे लिविंग है, ठीक है ना। प्लांट, फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेम एनी वन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। तो एबायोटिक में आपको क्या होगा, नॉन लिविंग, तो वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये आएगा। एक लिखना है तो आपको एक ही लिखना है, आपको उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ ज़्यादा दे दिया गया है ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनिज्म एक्ट एज प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम। कहीं भी प्रोड्यूसर कौन होगा, किसी भी इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर कौन होगा, ग्रीन प्लांट होंगे। तो यहाँ पे जो है एक्वाटिक ग्रीन प्लांट जो कि एल्गी होंगे। नेक्स्ट है, वाई आर डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो सफाई कर्मी है हमारे सिस्टम के। वो जो है सारे डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करके, खत्म करके उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, in a grassland ecosystem, grass is eaten by deer, which is eaten by a lion. Energy flows from one organism to another. तो फूड चेन को याद करना है आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। राइट द फूड चेन डिस्क्राइब। यहाँ पे फूड चेन के रूप में आपको लिख देना है, तो ग्रास, देन डियर, देन लायन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑर्गेनिज्म इज द प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन। प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट यानी कि ग्रास। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, एट विच ट्रॉपिक लेवल इज द डियर प्लेस। डियर का ट्रॉपिक लेवल क्या कहलाएगा, तो प्रोड्यूसर्स जो होता है वो प्राइमरी और तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ठीक है ना। वो प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर होता है। वाई डज एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो 10% लॉ को हमको याद कर लेना है, क्योंकि वो एनर्जी को जो है ना हर एक ट्रॉपिक लेवल वाला अपने लाइफ प्रोसेस के लिए यूज करता है और तब पास करता है, तो इसीलिए ये जो है घटता चला जाता है। मोस्ट एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन द इकोसिस्टम। 10% लॉ को ही यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। नेम द लॉ रिलेटेड टू द एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम, 10% लॉ। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो वो 10% लॉ ही है, तो इसको तो रट ही जाना है, 10% होता है पास। इफ प्रोड्यूसर्स हैव 10,000 जूल ऑफ एनर्जी, हाउ मच विल प्राइमरी कंज्यूमर गेट। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि आपका डियर के पास कितना जाएगा, तो उसका 10%, तो 10,000 का 10% यानी कि 1000 जूल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वाई आर फूड चेन यूजुअली शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी घटती जा रही है, तो ज़्यादा लंबा जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जहाँ तक जाएगा उसको एनर्जी तो देना पड़ेगा ना। तो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो इन टर्म्स को आपको याद कर लेने हैं, और यूजुअली इसमें जो है ना जीरो वाले डिजिट में ही जूल वाले में पूछा जाता है एनर्जी वाला। 10,000 एक एक जीरो को आपको एक एक लेवल पे हटाते जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई मैथ प्रॉपर बहुत लंबा नहीं पूछा जाता है, तो बस वो इजी सा ही स्टेप होता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
plastic waste is increasing rapidly and causing environmental pollution, whereas the organic waste decomposes naturally. तो हमारा इस चैप्टर में आपको वेस्ट मटेरियल दो तरह के होते हैं ये समझाया गया था, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। तो प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब डिकम्पोजर्स के द्वारा नहीं खत्म किए जा सकते हैं, जबकि जो है नॉर्मल जो हमारे घरों से निकलते हैं खाने वाने वाला कचरा वो जो होता है वो डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो जो कि डिकम्पोज हो सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो यहाँ पे लिख ही दिया गया है प्लास्टिक या ग्लासेज। नेक्स्ट है व्हाई इज प्लास्टिक हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा नेम वन मेथड टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने का उपाय एक मेथड बताना है, रिसाइकलिंग, रीयूज और अवॉइडिंग प्लास्टिक। कोई भी एक आप लिख सकते हैं, यहाँ दोनों तीनों लिख दिया गया है जिसमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा आ जाता है केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके ड्राइंग पे आधारित है। तो इस तरह से भी चूंकि पूछा जाता है तो एक एक ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी वीडियो में डालने की कोशिश की है। ग्रास डियर देन लायन, सिंपलेस्ट फूड चेन ऑफ grassland ecosystem. The given diagram shows a food chain, food web in the ecosystem. Identify the producer in the diagram. Producer green plant यानी कि grass. Next है हमारा name the secondary consumer. So अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे धोखा खा जाते हैं कि secondary मतलब second level का नाम लिख दिए। यही सब छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हड़बड़ा के हमें नहीं करनी है, हमें सोच समझ करके आंसर देना है, थोड़ा सा मन को बस स्थिर रखना है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी घबराना नहीं है और हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि लिखिएगा तो उतना ही जितना पढ़ करके जाइएगा, लेकिन हड़बड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा कि घबराहट में जो आता रहेगा वो भी छूटेगा। तो उस चीज़ को हमेशा अपने फियर को कंट्रोल में रखना है, ठीक है ना। तो सेकंड क्या पूछा गया, नेम द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये जो है डियर, भले ही लेवल इसका टॉपिक लेवल सेकंड है लेकिन ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कंज्यूम करने वाला पहला है। सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा से लायन है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ट्रॉपिक लेवल हैज द मैक्सिमम एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस लेवल पे होगी, तो वो प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल या प्रोड्यूसर के पास जो कि सन से ले रहा है, ठीक है ना। और आपको याद होगा चैप्टर में बताया गया है कि केवल 1% सन की एनर्जी प्लांट लेते हैं, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं सन के पास कितनी एनर्जी भरी पड़ी हुई है। व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन इकोसिस्टम, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है कि अगर आपको कंडीशन बता दिया जाएगा कि अगर किसी भी फूड चेन या किसी भी इकोसिस्टम से इस लेवल के सारे जीव को हटा दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा, तो वही असर पड़ेगा, पहले वाले पे क्या असर पड़ेगा, बाद वाले पे क्या असर पड़ेगा, ये दिमाग में सोचना, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से, बस उसको आपको इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देना होता है, ठीक है ना। तो द इकोसिस्टम विल कोलैप्स ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी सोर्स, एनर्जी का सोर्स खत्म हो जाएगा, इसीलिए कोई भी इस तरह से इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस चैप्टर के केस बेस्ड के साथ हमारा ये जो सीरीज है एक तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन पर वो ख़त्म होता है, और इसको बार बार रिपीटेड टाइम देखिए, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। थैंक यू।